प्रेम का अर्थ है अतृप्ति। जहाँ काल की कुछ सीमा के पश्चात परस्पर तृप्ति होने लगे, वहाँ सूक्ष्म प्रेम नहीं हो सकता। मिलन में भी मिले ही नहीं, ऐसी अनुभूति एवं मिलन की आतुरता, अधीरता मिलन को, संयोग को प्रतिपल उद्दीप्त रखती है। भगवत रसिक जी कहते हैं, तो मुख चंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, भूली गई गति पलहू मिलेना। अर बरात मिलिबे को आतुर, मिले ही रहत मानो कबहू मिलेना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझी सके ना। प्रिया प्रीतम दोनों नित्य मिले रहते हैं, परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज तक परस्पर मिले ही नहीं, अतः मिलने को अरबराते हैं, आतुर हो जाते हैं। नित्य विहार की रसरीति में स्थूल विरह के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ प्रिया प्रीतम कभी एक दूसरे से पृथक होते ही नहीं। लोक में विरह का बड़ा महत्व होता है, उसे रस परिपाक का माध्यम माना जाता है। सूफियों ने एवं ब्रज लीलाओं के उपासक भक्तों ने विरह को साधना का आधार माना है। जहाँ श्री राधा का परकीया भाव है, वहाँ भी सहज मिलन में व्याघात होने के कारण जो तीव्रता होती है, उसी भावना के कारण उसे महत्व दिया गया है। परंतु जहाँ स्थूल प्रेम है, वहाँ स्थूल वियोग भी होगा। नित्य वृंदावन में तो श्यामा श्याम कभी एक दूसरे से पृथक होते ही नहीं। उन्हें न कहीं जाना है, न कोई अन्य कर्तव्य या कर्म का उनसे संबंध है। स्थूल देश काल वहां है ही नहीं। वहां तो पल कांतर में भी कल्पांतर की असह्य पीड़ा होती है। श्यामा श्याम को अपने तन भी मिलन में बाधक प्रतीत होते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, जो एक सेज पर रूप देखत चंद्र चकोर, जो नैन अंचल ओट भये, महा कठिन दशा होए। अरुदेह हो अपनी न्यारी नहीं सही सकत, यह भी विरह मानत है। ऐसे अद्भुत प्रेम में और भांति को विरह न संभव है। जो फूलन की माला देखे कुम्हलाए जाए, ताको असीवर दिखाएबो अनीति है। श्री स्वामी ललित किशोरी जी कहते हैं, जहाँ बिछुड़ना और मिलना बना रहता है, वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं होता। निरंतर मिले रहते हुए भी और अधिक मिलने की चाह ही शुद्ध प्रेम है। बिछुड़न मिलन जहाँ रहे, शुद्ध प्रेम नहीं होई। मिलत मिलत में चाह अति, शुद्ध प्रेम है सोई। प्रेम की वक्रता प्रेम की विशेषता है। घनीभूत होने पर प्रेम में विनोद, चुहल, अदा, मान का आना उसका सहज अलंकार है। प्रेम की यह वक्रता लीला रचना का कौतुक है। नित्य विहार में किसी प्रकार का ईर्ष्या मान आदि तो हो नहीं सकता। यहाँ तो कभी कभी प्रिया जी लाल का प्रेमोत्कर्ष देखने के लिए किसी बहाने मान कर बैठती हैं। जैसे ही लाल की दशा दीनता की ओर बढ़ती है, वे द्रवित हो जाती हैं। वक्रता अधिक टिक नहीं पाती, क्योंकि है तो यह कोमल प्रेम का लीला विलास ही। मान के ऐसे चित्र नित्य विहार के पदों में देखने को प्राप्त हो जाते हैं। प्रियतम की दीनता की बात ऊपर कह दी गई है। प्रिया जी रूप गुण यौवन संपन्न है। लाल जी उनके प्रति अर्पित हैं। वे उनके प्रेम के याचक हैं। प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए लाल सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रस की परिपूर्णता इसके बिना संभव नहीं। रस में अहम या पृथकता तो रह ही नहीं सकती। श्री श्यामा जी भी बड़ी उदार शिरोमणि हैं। वे अपने प्रिय को याचना करते नहीं देख पाती और उन्हें प्रेम का दान देती हुई तृप्त नहीं होती। इस प्रकार इस रस लीला में प्रियतम प्रिया जी के समक्ष प्रेम के याचक हैं और प्रिया जी उनकी इष्ट हैं, दाता हैं।
प्रिया प्रीतम दोनों प्रेम क्रीड़ा करते हैं, परंतु प्रेम विभोर होने के कारण प्रेम के दांव नहीं जान पाते। उस समय वह सहचरी ललिता से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें उचित उपाय सुझाएं। वस्तुतः नित्य विहार में सहचरियां ही इस अद्भुत प्रेम की मार्गदर्शिका है और स्वयं किसी प्रकार की रिरंसा न रखते हुए प्रिया प्रीतम की लीलाओं की पूर्ण व्यवस्था करती हैं। जब वे दोनों विलास की तरुण तरंगों में डूबने लगते हैं तो वे ही उन्हें तीर पर लाती हैं और अधीरों को धीर देती हैं। प्रेम के देश नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम और सहचरियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। वहां किसी भी प्रकार के बाह्य जगत का स्पर्श नहीं है। वहां तो भोर सांझ रात्रि भी जगत के सूर्य चंद्र के कारण नहीं होती, क्योंकि इनका तो वहां प्रकाश भी नहीं है। ऋतुएं भी वहां दिव्य हैं। सभी ऋतुएं एक साथ उपस्थित रहकर प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुकूल उनकी सेवा करती हैं। नित्य विहार का प्रधान उपकरण है संगीत। संगीत में गीत, वाद्य, नृत्य तीनों का समावेश है। ललिता गान विद्या की शिरोमणि है। श्री श्यामा जी गुण आगरी हैं। वे समस्त विद्याओं में प्रवीण हैं। संगीत की वे विधात्री हैं। स्वामी हरदास जी स्वयं ललिता अवतार थे। उन्होंने अपनी नित्य विहार संबंधी लीलाओं का आधार संगीत को ही बनाया है। उनके कुंज बिहारी संगीत संगी हैं। सभी राग रागिनी वहां स्वयं उपस्थित होकर सेवा करते हैं। नृत्य और अभिनय की अनंत छवियां वहां प्रोद्भासित है। भगवत रसिक जी ने भी संगीत को नित्य विहार का आधार बनाया है। भोर, मध्याह्न और सांझ के संगीत के साथ ही विभिन्न ऋतुओं के संगीत की मादकता रस विहार को अपूर्व बनाती है। इस प्रकार नित्य विहार की प्रत्येक छवि प्रेम की उमंग, रस की तरंगों से भरी हुई है। नित्य विहार के पदों को पढ़ने से पूर्व हम सामान्य पाठकों से भूमिका रूप में एक बात कह देना आवश्यक समझते हैं। यदि श्यामा श्याम के लीला विहार को उन्होंने सामान्य जगत के नायक नायिका की दृष्टि से देखा तो उन्हें उसका वास्तविक आस्वादन होना संभव नहीं है। अब तक जो कुछ कहा गया है उसका अभिप्राय यही है कि नित्य विहारी में विशुद्ध प्रेम स्वयं क्रीडारत है। रस यहाँ स्वयं तरंगायित हो रहा है। नित्य विहार की शब्दावली भले ही लोकवत हो, वह लोक का प्रेम तत्व नहीं है। वह विलक्षण प्रेम है जो केवल वही है। भगवत रसिक जी तो साफ तौर पर कहते हैं कि श्यामा श्याम का नित्य विहार पावक रूप है। स्वयं गरुड़ भी चाहे तो उस विहार को नहीं पा सकते। वह पावक उन्हें जला डालेगी, जबकि रसिक रूपी चकोर का पावक रूपी विहार आहार है। जिसमें सामर्थ्य है उसे वही कर सकता है। उसके लिए रसिक होना, रसिक की दृष्टि प्राप्त करना आवश्यक है।